एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे मॉक स्कोर के बारे में, जो कि फ्री लाइव मॉक हुआ था, जिसका अपडेट मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने देखा था तो और अगर आपने मॉक दिया था तो अपना भी आप जो है स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एक तो बायजूस पे हुआ था और एक गाइडली की तरफ से हुआ था IBPS PO प्री के लिए। सबसे पहले आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं, ये है बायजूस पर, ठीक है। तो कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया है। तो पहले तो आप देख लीजिए। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं गाइडली के अंदर, ठीक है। गाइडली के अंदर जो है मेरा अटैम्प्ट ये रहा है कुछ, और बहुत ही बुरा रहा है, आई नो। और थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो ये परसेंटाइल है, और डिज़ायर्ड कट ऑफ जो है वो 63 है। ऑल इंडिया लाइव मॉक के 4 हुआ था। बेसिकली अब इसी मॉक पर हम बात कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी वो आपको नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ ना, मेरा इंग्लिश का आप स्कोर देख रहे होंगे। इवन इस वाले टेस्ट, गाइडली के टेस्ट में तो मेरा स्कोर ही बहुत ज़्यादा बुरा आया है। क्यों? इसका एक ही कारण है, प्रेशर तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को समझाया, ठीक है। और उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिखा। इसके बाद भी मैंने कुछ मॉक्स दिए, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा, उसी वजह से कि प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को प्रेशराइज़ कर दोगे ना तो एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट आएगा। मॉक पर तो आ ही रहा है, चलो मॉक में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको पता है ना कितना फ़र्क पड़ेगा। शायद प्रेशर इस बात का भी है कि मेरा IBPS क्लर्क प्री नहीं हो पाया था, तो वो चीज़ मेरे को IBPS PO को देख करके याद आती है बार बार। लेकिन ये भी चीज़ दूसरी तरफ याद आती है कि लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO प्री क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो मुझे इम्प्रूव करना है अपनी चीज़ों को, बस मैं यही समझाती हूँ, और प्रेशर नहीं लेना है। तो मेरे जैसे आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, तो ये फर्स्ट मिस्टेक आपको नहीं दोहराना है। दूसरा चीज़, आपको बिल्कुल अपना अड़े रहना है, ठीक है। किस पर? जो अप्रोच हमने बात की थी IBPS क्लर्क प्री के टाइम पे, कि जिस अप्रोच को, जिस सीक्वेंस में आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, उस सीक्वेंस को माइंड में आप ज़रूर रखना, ठीक है। चाहे PO का पेपर ही क्यों ना हो, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है चीज़ों को लेकर के। या फिर सपोज़ आप ना सिर्फ 2 ही जो है टेस्ट सीरीज़ देते हो, 2 ही साइड के, जैसे आप प्रैक्टिस मॉक का देते हो और टेक्स्ट बुक का देते हो। अचानक से लाइव मॉक आ गया गाइडली का, तो हमें लेवल पता नहीं है, तो कई बार तो हम वैसे ही उसको सोच करके यार बहुत टफ पेपर होगा, मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा, ये वो 10 तरीके की चीज़ें आ जाती है माइंड के अंदर, और हम फिर एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते। तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बिल्कुल ठीक लगा मुझे गाइडली का, ठीक है। अच्छा ही है, मतलब आप मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, एग्ज़ाम लेवल ही लगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसलिए दो ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में फ़ियर ना हो आपको, ठीक है, हड़बड़ाहट ना हो। तो दूसरा चीज़ ये कि हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने ऊपर, और ना बिल्कुल पैनिक ना हो करके अपनी चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुक्केबाजी नहीं करनी है। हालांकि मैं तो तुक्केबाजी कभी नहीं करती हूँ, और ये सच बात है, शायद आप बिलीव करें या नहीं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, इंग्लिश के अंदर भी नहीं। तभी आप देख रहे हैं ना कि मेरा स्कोर चलो 19 ही हुआ, चाहती तो मैं और भी ज़्यादा कर लेती, और फिर वो क्या होता है, यहीं गलत हो जाता, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं क्वांट के अंदर भी आप देखेंगे कि 100% एक्यूरेसी है, बट कम ही है मेरे मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग के अंदर भी देखोगे तो आप गलत ही हुए हैं इवन, क्योंकि तुक्केबाजी करने से होगा क्या कि आप सिलेक्शन से पीछे ही रह जाओगे। इससे बेहतर ये है, और सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अंदर से कभी भी। तो तुक्केबाजी करनी नहीं है, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। और चौथी चीज़ कि आपको फेथ रखना है कि कोई लेवल एग्ज़ाम का कैसा आ जाता है मॉक का, और कभी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, ठीक है। तो जो भी है ना, उस एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही या मॉक स्टार्ट होते ही आपको पता चल जाता है लेवल कैसा है। तो बस एक ही चीज़ सोचनी होती है जब पेपर आपको लगे कि मॉडरेट आया है, कि यार एक्यूरेसी स्पीड है ना, उसको 2 गुना कर देना है मुझे, ठीक है। वो 2 गुना रहेगी, नॉर्मलाइजेशन अपने आप मेरा एग्ज़ाम निकलवा देगा। ये थॉट आपने सोच ली ना, तो कुछ भी हो जाए आपका एग्ज़ाम निकल करके रहेगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जो चीज़ मैं सेटिस्फाई नहीं होती उसके बाद भी, इसीलिए कि थोड़ा बहुत हम चीज़ें, काफ़ी सारे डाउट्स ना हमारे इन्हीं चीज़ों से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोटिवेशनल चीज़ें, और कोई आपको सिखा रहा है कुछ भी, कुछ बता रहा है, तो हो सकता है आपकी कई सालों की वो प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट हो जाए। इसलिए पूरी चीज़ों को देखिए,
ठीक है, सुनिए सामने वाले को कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मेरी ये जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूँगी कि अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो ना तो आप कमेंट में बता सकते हैं।